नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान काल केतु विष निकला था और भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए स्वयं ही सारा विष पी लिया था। इसके अलावा आज ही के दिन शिव पार्वती का भी विवाह हुआ था। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि के वक्त ईश्वर मनुष्य के सबसे ज्यादा निकट होते हैं। यही कारण है कि लोग शिवरात्रि के दिन रात भर जागते हैं। इसी तरह की कई मान्यताएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई हैं। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व, कथा और पूजन विधि हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज किस तरीके से जो शिव का महत्व है वो लोगों को फलदायी साबित हो सकता है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की महिमा? कैसे होती है शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। महाशिवरात्रि व्रत पूजन विधि। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री काशी विश्वनाथ। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है श्रवण, योग है वरियान और करण है गर। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है ये पूरे वर्ष का बहुत ही विशेष, बहुत ही बहुप्रतीक्षित त्योहार और पर्व होता है, जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं और महाशिवरात्रि की तिथि है। तो आज की तिथि, आज का संयोग बहुत ही विशेष है। आज किस प्रकार से आपको पूजा पाठ करनी है और शिवरात्रि की कथा क्या है, क्योंकि महाशिवरात्रि के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपको मैं यही सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि राशि अनुसार किस तरीके से आपको पूजा करनी है महादेव की, ये हम आपको 2 दिन पहले ही बता चुके हैं। व्रत का और पूजा का विधि विधान क्या हो वो हम कल भी आपको बता चुके हैं। आज भी उसके बारे में कुछ और आपको जानकारियां देंगे और उसके साथ साथ जो विशेष कथा है महाशिवरात्रि की वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये कथा कहने के बारे में आप सुन लीजिए। ऐसा कहते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में कि इस कथा को सुन लेना, श्रवण कर लेना ही जो है किसी व्यक्ति का उद्धार कर देता है, कल्याण कर देता है। तो टीवी के आगे से मत हटिए, ये कथा जरूर सुनिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं कि शिवरात्रि की महिमा क्या है और साथ ही शिव की कथा क्या है। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि की महिमा बहुत ही विशेष है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां या यूं कहें कि कई सारी कथाएं प्रचलित है हमारे धर्मशास्त्रों में। एक कथा अभी कार्यक्रम के आरंभ में दिव्या ने बताया, छोटा सा आपको स्वरूप उसका सार समझाया कि आज की ही वो तिथि थी जब समुद्र मंथन के बाद विष का हलाहल निकला था और महादेव ने उसका पान कर लिया था। दूसरी कथा जो आज के ही तिथि के बारे में प्रचलित है वो ये है कि आज की ही वो बहुत ही विशेष और पावन तिथि है जब इस सृष्टि के जगतकर्ता जो है महादेव शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। तीसरी कथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पहले की 2 कथाएं हैं। आज तीसरी कथा के बारे में कहा जाता है कि एक बार की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु में वर्चस्व की लड़ाई हो गई। उनमें यह झगड़ा हो गया कि भाई मैं सबसे बड़ा हूं और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, और इस बात का कोई हल नहीं निकल रहा था कि आखिर इन दोनों में सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली कौन है।
तो इन दोनों में आपसी झगड़े के बीच में एकाएक जो है इन दोनों के बीच में एक महान शिवलिंग, दैदीप्यमान शिवलिंग जो है वो सैकड़ों सूर्य के समान चमकता हुआ, उसमें से अग्नि भभक रही थी, वह निकल आया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप, विष्णु जी को बोला कि आप जाइए ब्रह्मांड की तरफ और मैं जाता हूं पृथ्वी की तरफ। मैं देखता, हम लोग ये देखते हैं कि इसका ओर और छोर कहां है, ये कहां से निकला और कहां को जा रहा है। दोनों एक एक दिशाओं की तरफ चले गए और अंत में हल ये निकला कि दोनों इस बात के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए कि आखिर ये क्या चीज थी और ये स्वरूप आया कहां से है। इसका न कोई आदि है न अंत है, यानी न कहीं से इसकी शुरुआत दिखाई देती है न कहीं ये जाकर के समाप्त हो रहा है। तो ये आखिर है क्या चीज। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना की। तब उस लिंग में से महादेव प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो युद्ध चल रहा था, आप लोगों का जो वाद विवाद, जो बहस काफी देर से चल रही थी, काफी दिनों से चल रही थी, उसके हल के लिए मैंने आपको ये अपना स्वरूप दर्शाया है। इस सृष्टि में तो मैं अनादिकाल से हूं, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं। आपको यह भ्रम है कि आप महान हैं, आप महान हैं, लेकिन आप मेरे इस छोटे से स्वरूप का, मैंने आपको अपना एक स्वरूप दिखाया जिसे लिंगात्मक, लिंगोद्भव मूर्ति कहते हैं। आज की ही तिथि वो विशेष तिथि मानी जाती है जब से भगवान शिव का लिंग स्वरूप हमारे सामने आया। इसके पहले महादेव थे जरूर, उनकी पूजा अवश्य होती थी, लेकिन कोई स्वरूप नहीं था, लिंग स्वरूप नहीं हुआ करता था। तो ये जो लिंग का एक स्वरूप हम लोगों के सामने आया है, ऐसा मानते हैं कि उसके लिए भी आज की ही जो तिथि है वह बहुत ही विशेष तिथि। आज का ही वो दिन था जब भगवान शिव ने लिंग स्वरूप धारण किया था। तो महादेव ने कहा, ब्रह्मा जी से सादर कहा और विष्णु जी को भी बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से समझाया कि आप लोगों के इस झगड़े को समाप्त करने के लिए मैंने अपना एक स्वरूप विस्तार किया है, एक स्वरूप आपको दर्शाया है और आप इसका आदि अंत नहीं समझ पाए। आप नहीं समझ पाए कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां तक इसका अंत है, कहां समाप्त होता है। अर्थात अब ये निर्णय आपको करना है कि आप दोनों में बड़ा कौन है। तब उन सब लोगों ने, सारे देवी देवताओं ने उस लिंग स्वरूप की पूजा आराधना की और ये उस दिन से सर्वमान्य धारणा हो गई कि महादेव ही सबके महेश्वर हैं। अर्थात एको देवो महेश्वर, एक ही देव है जो महेश के नाम से जाने जाते हैं, वह है महादेव शिव। तो ये भी कथा है कि आज का ही वो दिन था, आज की ही वो महान तिथि थी जब लिंग स्वरूप में भगवान शिव ने हमें दर्शन दिए थे और हमने उनकी स्थापना की और उसके बाद तब से अनादिकाल से ये पूजा और ये तिथि जो है हम पर्व के स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। आज की तिथि में महादेव की पूजा में रात्रि काल में अलग अलग पहर में पूजा करने का बहुत ही विशेष महात्मा बताया गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जो 4 पहर की पूजा है महाशिवरात्रि में, वो किस प्रकार से की जानी चाहिए और उसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि का पर्व जो है प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान शिव को प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि जो है वो बहुत ही विशेष प्रिय है, परंतु सभी चतुर्दशी तिथियों में फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अति प्रिय है। ईशान संहिता में शिवरात्रि का व्रत जो है उसके उल्लेख में इस प्रकार से कहा गया है, शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम अचांडालम मनुष्याणम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात शिवरात्रि नाम का ये जो व्रत है ये किसी भी प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार के या सब प्रकार के कष्टों का नाश करता है। कोई कितना भी चांडाल से चांडाल प्रवृत्ति का हो, उसके कर्म कितने भी नीच हो, कितने भी हिंसक हो, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है और उसके जितने भी पाप हैं एक बार की, एक रात की पूजा से महादेव उसे क्षमा कर देते हैं। उस व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति बदल जाती है, निरीह जीवों के प्रति उसे, उसके मन में दया भाव उपज जाते हैं, दया भाव आने लगते हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं। जो भक्तजन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं वो शांत चित्त होकर के शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से जलाभिषेक करें। दूध मिला करके आप अभिषेक कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।